गर्मियों में सबसे ज़्यादा आम का अचार डाला जाता है। एक बार आप आम का ये भरमा अचार डालकर देखिए, मतलब इतना टेस्टी बनता है, आप खुद ही देख लीजिए। देखने से ही लग रहा होगा कि एक-एक पूरा-पूरा आम एक बार में दाल-चावल के साथ लपेट-लपेट के खाया जा सकता है। तो चलिए आज आपके साथ इस तरह से आम के भरमा अचार की, जो कि बहुत हेल्दी और टेस्टी है, बहुत कम तेल में बनाए, रेसिपी शेयर करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईज़ी एंड टेस्टी। तो चलिए ईज़ी एंड टेस्टी आज आम के अचार की रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 किलो छोटे वाले साइज़ के आम लिए हैं। जितने छोटे आम आपको मिल जाएँ उतने छोटे लीजिए। मुझे थोड़े से कम छोटे मिले हैं, यानी ये बिल्कुल एक दूसरा आता है, अमड़ा बोलते हैं उसको, उस अचार का भी ये डाला जा सकता है। अगर वो मुझे मिलेगा तो मैं फिर आपके साथ दोबारा शेयर करूँगी। सारे आम को मैंने अच्छे से धोकर पोंछ लिया और ऊपर से जो जड़ होती है ना, बस उसके पास से हमने थोड़ा-थोड़ा हिस्सा निकाल दिया। अब एक बड़े से जार में, ये जार बड़ा है ना, तो फ्रेम में आना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी हमें हमें साबुत ही आम को पकाना है। मैंने इसमें 50 ml सरसों का तेल डाला है, कच्चा ही तेल डाला है, और 3 बड़े चम्मच भर के नमक। जितना लगभग नमक हमें अचार में डालना है ना, उसका 75% नमक मैंने इसके अंदर डाल दिया है। आधा चम्मच हल्दी डाल दी है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और जो कंटेनर है उसकी दीवारों को भी अच्छे से तेल से और नमक से कोट कर लेंगे। उसके बाद सारे कच्चे आम को इस तरह से भर देंगे। बहुत आसान है, ना कोई काटने का झंझट ना कुछ। और वाकई ये अचार इतना टेस्टी बना था ना, मैंने भी बनाया तो बाद में पता चला कि इसका मज़ा ही कुछ और है। बिल्कुल जो हम रेगुलर आम का अचार बनाते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आया है। अब ये देखिए, मैंने सारी अम्बी के ऊपर जो है ना, ये तेल, हल्दी और नमक को अच्छे से कोट कर दिया है। अब हमें 1 हफ्ते तक लगभग इसके साथ कुछ नहीं करना, बस बीच-बीच में इसको हिलाते रहना है। और अगर आपके यहाँ धूप आती हो ना, तो धूप में रख देंगे तो ये और जल्दी हो जाएगा। मेरे यहाँ थोड़ी बहुत धूप आती है, तो मैंने इसे रोज़ 2-3 घंटे धूप में रख दिया और एक बार इसे हिला दिया। 3 दिन के बाद ये देखिए, आम काफ़ी हद तक नीचे बैठ गए हैं, और ये कुछ हद तक जो है वो गल भी गए हैं, और हल्का-हल्का इनकी स्किन का कलर भी चेंज होने लगा है। लेकिन अभी इसमें थोड़ी कसर है, आम पूरी तरह गला नहीं है, तो हम इसे फिर से रख देंगे। अब मैंने इसे पूरे 7 दिन तक जो है धूप में रखा है। आप इसे किसी गर्म जगह यानी किचन के काउंटर पे भी रख सकते हैं, और ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें पहले ही इतना नमक, हल्दी और सरसों का तेल डाल दिया है। अब 1 हफ्ते के बाद ये मैंने देखिए सारे आम को इस तरह से छन्नी में डाला, और सारा पानी इसका नीचे निकाल लिया है। अब अगर आप चाहें तो इस पानी का इस्तेमाल कर लीजिए, और या फेंक दीजिए। मैंने तो इस पानी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैंने इसी में अचार का मसाला बनाया है। अब इस मसाले के अंदर जो पानी है ना, उसके अंदर मैंने 2 बड़े चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अजवाइन और 2 बड़े चम्मच भर के इसमें मैंने मेथी दाना डाल दिया है। इससे क्या होगा, अभी हमें अचार बनाने में थोड़ा टाइम लगना है, तो इतनी देर ये मसाले इससे अच्छे से फूल जाएँगे। ये सब काम आप रात को करके रख सकते हैं। 1 चम्मच कलौंजी डाल दिए, और आधा चम्मच हींग डाल दिए। पानी में घुलने के बाद हींग का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आने वाला है, और अचार खा के आपको मज़ा आ जाएगा। अभी हमने क्योंकि नमक 75% डाला था, तो 1 बड़ा चम्मच भर के नमक और डाल दिया है। आधा चम्मच हल्दी और डाल दी है। 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, क्योंकि लाल मिर्च अभी हमें अचार के मसाले में पीसनी है। ये सब वो मसाले हैं जिनको हमें हल्का सा भी भूनने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से इस पानी के अंदर हम इसको मिला देंगे और ढक कर रख देंगे। आप इसे ओवरनाइट रख देंगे, तो ये बहुत बढ़िया से फूल जाएगा सारी चीज़ें, और बहुत अच्छा अचार का टेस्ट आएगा, क्योंकि आम के खट्टेपन का टेस्ट भी जो है इन सारे मसालों में रात भर में जो है डूब जाएगा। या कम से कम 3 से 4 घंटे तो रख ही दीजिए। अब ये देखिए, ये हमारे आम, इसको अब हम क्या करेंगे, एक-एक आम को हम बीच में से कट लगाएँगे, और इसके अंदर जो गुठली है ना, उसको निकाल देंगे, क्योंकि वही अचार को ख़राब करती है। गुठली के साथ-साथ एक हल्का-सा पतला छिलका होता है आम का, गुठली के ऊपर, वो भी निकाल दीजिए। ये देखिए इस तरह से। सारी गुठली को हम खाली कर देंगे, और अंदर से आपको हम आम पकड़ने से ही पता लग रहा है कि एकदम जो है आम अच्छे से कुक हो चुका है। मतलब अब इस अचार को बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं, बस अचार बनाइए और खाना शुरू हो जाइए। और अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बस इस तरह से मैंने सारे आम को बीच में से दोनों तरफ से एक प्लस का साइन बनाते हुए चीरा लगाया। अंदर से गुठली बड़े आराम से निकल रही थी, कोई दिक्कत नहीं हुई, और अंदर एकदम साफ सुथरा आम है, कोई भी काम गला हुआ नहीं है, और ना ही ऐसा है कि जो आम खराब हो गया हो, क्योंकि जब हम इसे सरसों तेल और नमक के अंदर हमने स्टोर किया ना, उसकी वजह से इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही बढ़िया हो गई है। बस सारी इसी तरह से हम सारी गुठलियों को काट-काट के निकाल देंगे,
और इसके अंदर जो छिलका है उसको निकालना भी मत भूलिएगा। आपको ये अचार बना के वाक़ई बहुत खुशी होगी और अचार का बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आएगा। सबसे ख़ास बात कि इस अचार में बहुत कम सरसों के तेल का इस्तेमाल होगा। ये देखिए, अब इस अचार को मैंने इस तरह से सारा आम को खाली कर लिया है। इसे हम थोड़ी देर रख देंगे क्योंकि अभी हमें इसके लिए एक मसाला बनाना है। अब फ्राइंग पैन लेंगे। इस अचार में क्योंकि ये भरवा अचार है, थोड़ा-सा मसाला ज़्यादा जाता है। 1 चम्मच मैंने जीरा डाला है, 4-5 लौंग डाल दिए हैं, 2 बड़े चम्मच भर के हम इसमें सौंफ डाल देंगे। 2 चम्मच सौंफ हमने मसाले के अंदर डाल दी है, वो वैसे ही फूल के बहुत बढ़िया टेस्ट देगी। 2 बड़े चम्मच जो है हम इसमें पीली वाली सरसों डाल देंगे। आप चाहें तो काली सरसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच भर के हम इसके अंदर धनिया डाल देंगे साबुत। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 छोटा चम्मच के लगभग काली मिर्चें। 15 से 20 काली मिर्च होंगी, अचार में बहुत बढ़िया टेस्ट देंगी। 2 बड़े चम्मच भर के राई, ये बनारसी राई है, हल्का होता है रंग थोड़ा-सा और ये अचार को प्रिज़र्व करने और खट्टा करने के काम आती है। सारे मसालों को बिल्कुल लो फ्लेम पर हम 3 से 4 मिनट तक आराम से भून लेंगे। मसाले बिल्कुल भी जलने नहीं चाहिए। अगर आपको लगे तो आप थोड़ा जल्दी गैस बंद कर सकते हैं। बस इसलिए है ताकि इनकी नमी जो है ना वो ख़त्म हो जाए। अब मैंने इसके अंदर 10-12 सूखी लाल मिर्चें डाल दी हैं अचार को तीखा बनाने के लिए, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च से तो तीखापन आएगा नहीं। बस इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और अचार को हम चलाते जाएंगे। अब मुझे भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं इस सारे मसाले को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे फटाफट, क्योंकि अगर इसी फ्राइंग पैन में रखा रहने देंगे तो क्या होगा कि ये थोड़ा-सा डार्क कलर का हो जाएगा। अब इसमें मैंने 100 ml तेल और लिया है, यानी टोटल 1.5 किलो अचार मैंने 150 ग्राम तेल में बना के तैयार किया है। इस अचार को आपको बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब अचार को तेल में डुबो के रखने की ज़रूरत नहीं है। तेल को अच्छे से गर्म करके ठंडा कर लेंगे और ये जो बाकी का मसाला था इसके अंदर मैंने वो जो मसाला भून के रखा था उसको पीस कर वो मिला दिया है। सारे मसाले अच्छे से फूल गए हैं और जो तेल था उसमें से आधा तेल मैंने इसके अंदर डाल दिया है, जो हमने तेल को गरम करके ठंडा किया था। अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये देखिए मिक्स करने के बाद कितना बढ़िया हमारा अचार का मसाला तैयार हो गया है। अगर आपको लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक रखना हो तो इस अचार के अंदर आप 2 चम्मच इसी समय सिरका डाल दीजिए, क्योंकि सिरके से शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और टेस्ट पे कोई चेंज नहीं आता। और अगर आप इस अचार को 1.5-2 महीने के लिए या 3-4 महीने के लिए बना रहे हैं तो सिरका डालने की ज़रूरत नहीं है। पर सिरका डालना आजकल सही रहता है, क्योंकि हम सबको पता है कि सब्जियां किस तरह से उगाई जाती हैं और कभी-कभी जो है मॉइस्चर का इफ़ेक्ट आ जाता है, तो उससे अचार ख़राब ना हो, इतनी मेहनत ख़राब ना हो, तो सिरका डाल लेना बेहतर रहता है। पर मैंने आज इसमें सिरका नहीं डाला है, क्योंकि मेरे को पता है कि ये अचार ज़्यादा दिन चलेगा ही नहीं। टोटल मिला के आपको नज़र ही आ रहा होगा इसमें 25 से 30 ही आम है, तो और ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 महीना अगर हमारे घर में चल गया, वैसे उतना भी नहीं चलेगा और मुझे फिर से ये अचार डालना ही है, जो कि मैं साल भर स्टोर कर सकूँ। तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये वो अचार होते हैं जिसे हम फटाफट बना के खा सकते हैं, क्योंकि घरवालों से भी तो कंट्रोल नहीं होता। आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि अचार की कंसिस्टेंसी और लुक कितना प्यारा आया है। देखते ही मन कर रहा है ना कि एक उठा के आप भी खा लो। तो आप तो ऐसे खा नहीं सकते, पर हाँ, आप अपने घर में मेरी रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं और पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट करके मुझे ये भी बताइएगा कि आपको अचार की रेसिपी कैसी लगी। वाक़ई अचार बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ था, दाल-चावल के साथ और खिचड़ी के साथ। और अगर आप इसे मट्ठी पे लगा के खाएँ, तो आपका मतलब मज़ा ही मज़ा होने वाला है। बस इस तरह से अचार को बना के मैंने एक साफ सूखे काँच के डब्बे में भर के रख दिया। पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये अचार की रेसिपी कैसी लगी। बाय।